Welcome back everyone. In this video we are going to practice WH family words. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो आज का हमारा टॉपिक है WH फैमिली के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ देखेंगे कि मतलब उसको किस तरीके से कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं उसको किस तरीके से कहाँ पे यूज़ करना है, तो आइए देखते हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं हमारे WH फैमिली वर्ड्स और उसका हिंदी में मीनिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वॉट का मीनिंग होता है क्या क्या होता है। तो वॉट किस लिए यूज़ करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन बताने के लिए, सूचना पूछने के लिए करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? सूचना पूछने के लिए। जैसे कि हम किसी से कहते हैं कि क्या ये हो गया, क्या आपने खाना खा लिया, क्या उसने ये काम कर दिया, तो हमने ये क्या कि कुछ इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए करा है। तो आस्क योर इन्फॉर्मेशन मतलब व्हाट का यूज़ किस लिए करते हैं? इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि हमें कुछ पता चल सके या हम किसी को कुछ बता कोई हमें बताए तो हम उसे सुन सके। तो वो उस जगह पे आप व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। आस्क योर इन्फॉर्मेशन। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तो इसको बोलेंगे आप क्या करते हैं। मतलब इस चीज़ को भी हमने पूछा व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं, तो हम खुद दूसरे सामने वाले से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इसी तरीके से व्हाट का यूज़ होता है कि मतलब व्हाट इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। सेकंड वर्ड है आपका वॉट एवर। वॉट एवर का मीनिंग क्या है हिंदी में? जो भी हो, मतलब कई तरीके से मीनिंग है इनके वॉट एवर के। इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तो मतलब आप जो कुछ भी चाहो करो, आप जो कुछ भी चाहो करो। मतलब हम जैसे कहते हैं कि आपकी मर्जी, आपको जो करना है, तो उस जगह पे आप वॉट एवर का यूज़ करेंगे। अगर हमारा कोई सेंटेंस है जो कुछ करना है करो, इसके लिए वॉट एवर यूज़ करेंगे। जो कुछ भी हो, मतलब जो कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, तो उसके लिए आप वॉट एवर यूज़ करेंगे। जो भी हो मतलब कुछ भी हो और हमें मतलब नहीं, तो इसके लिए भी आप वॉट एवर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका वैन। वैन का हिंदी में दो मीनिंग होते हैं। एक तो कब होता है, दूसरा जब होता है। तो वैन के लिए समय के बारे में पूछने के लिए, वैन किस लिए यूज होता है? समय के बारे में पूछने के लिए। आस्क अबाउट टाइम, आस्क अबाउट टाइम मतलब समय को पूछने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, मतलब सेंटेंस। वैन डिड ही लीव, वैन डिड ही लीव मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं वैन डिड ही लीव, वह कब गया, वह कब गया मतलब कब गया। तो उसमें भी समय की बात हो रही है कि ये व्यक्ति कब गया। ठीक है। फोर्थ वर्ड है आपका वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, जब भी, जब कभी भी। तो इसमें हमारे कई तरीके से हम पूछ सकते हैं। जैसे कि जब कभी कुछ भी हो, तो उसके लिए आप वेन एवर यूज़ करेंगे। जब भी आपकी मर्जी हो, तो इसके लिए आप वेन एवर यूज़ करेंगे। एंड जब कभी भी मतलब जब कभी भी आपकी मर्जी हो, उसके लिए आप वेन एवर यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे WH फैमिली वर्ड्स। आइए इसी तरीके से आगे इसका कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल। तो वीडियो में हमारे वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमारा जो वेनेवर है, वेनेवर का एग्जाम्पल क्या है? यू कैन कॉल मी वेनेवर यू वांट, यू कैन कॉल मी वेनेवर यू वांट, तुम जब कभी चाहो मुझे फ़ोन कर सकते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? वेनेवर का। इसी तरीके से आप फिफ्थ वर्ड देख पा रहे होंगे वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? जगह के बारे में पूछने के लिए या बताने के लिए। आस्क अबाउट प्लेसेस, आस्क अबाउट प्लेसेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो इसको हिंदी में बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी किसी जगह की बात हो रही है। अगर कहीं जा रहे हैं तो किसी जगह पे ही जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पूछा गया वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है आपका वेयर एवर। वेयर एवर, वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, जहाँ भी, कहीं भी। तो वेयर एवर को आप तीन तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, तुम जहाँ चाहो जाओ, तुम जहाँ चाहो जाओ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाई। वाई के लिए क्या है? क्वेश्चनिंग वर्ड होता है क्यों, क्योंकि इससे हम सभी तरीके के क्वेश्चंस करते हैं कि वाई नॉट, वाई, व्हाट इज। वाई से मतलब जितने भी हम बात करेंगे वो क्वेश्चनिंग फॉर्म में रहेगा। तो कारण पूछने के लिए करते हैं। वाई का यूज़ किसके लिए होता है? कारण पूछने के लिए। आस्क अबाउट रीज़न,
आस्क अबाउट रीज़न। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। वाई इज़ ही क्राई, वाई इज़ ही क्राई, तो इसमें भी हम पूछ रहे हैं कि वह क्यों रो रहा है। एक सेंटेंस है हुज का मतलब होता है हिंदी में किसका, हुज का मतलब है किसका। यहाँ पे दो मतलब होते हैं, हुज मतलब किसका और जिसका। ठीक है, इसका मतलब हुज यूज किसके लिए होता है, मालिकाना हक पूछने के लिए। किसके लिए यूज होता है, मालिकाना हक पूछने के लिए। मतलब किसी भी चीज़ पे किसी का राइट होता है तो उसको पूछने के लिए हुज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आस्क अबाउट पोजीशन, एग्जाम्पल है इसका हु इज़ दिस पेन। हु इज़ दिस पेन मतलब पेन का मालिक कौन है। हु इज़ दिस पेन, यह कलम किसका है, यह कलम किसका है। अब जैसे कि हमने बात करी थी कि हुज को हिंदी में दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो हम किसका बोल सकते हैं और हुज एक दूसरा वर्ड है जिसको हम पहले में हमने बात करा कि किसका बोलेंगे, सेकंड में जिसका बोलेंगे। तो आइए इसी तरह की हमने बात करी कि हुज को हम जिसका भी कह सकते हैं। तो आइए इसी तरीके से इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या एग्जाम्पल होगा, आइए इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस, जैसा कि हमने बात करी हुज का मतलब होता है जिसका। तो जैसे कि हमने हुज का दो मतलब होता है किसका और जिसका, तो हमने बात कर ली है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे जिसका। तो जिसका से रिलेटेड एग्जांपल है आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज़ अ फेमस एक्टर। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज़ अ फेमस एक्टर। तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। अब आता है नाइन्थ वर्ड विच। विच का हिंदी में मतलब होता है कौन सा। क्या मतलब होता है, कौन सा। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, पसंद के बारे में पूछने के लिए। किसके बारे में, पसंद के बारे में पूछने के लिए। इंग्लिश में कहेंगे आस्क अबाउट चॉइस, आस्क अबाउट चॉइस। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। विच इज़ योर बैग, विच इज़ योर बैग, तो इसको बोलेंगे आपका बैग कौन सा है, आपका बैग कौन सा है। 10th वर्ड है आपका विच एवर। विच एवर को हिंदी में हम तीन तरीके से कह सकते हैं, जो भी, कोई सा भी या कोई भी। कितने तरीकों से कह सकते हैं गाइस, तीन तरीकों से कह सकते हैं। तो इस विच एवर का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे आप जो चाहे खरीद सकते हैं, आप जो चाहे खरीद सकते हैं। 11th वर्ड है आपका हु का मतलब होता है कौन या किसे। हु का मतलब होता है कौन या किसे। तो इसको किसके लिए यूज़ होता है, तो ये पीपल के लिए यूज़ होता है, मतलब लोगों के लिए। आस्क अबाउट पीपल, आस्क अबाउट पीपल मतलब लोगों के बारे में पूछने के लिए, लोगों के बारे में पूछने के लिए। इसका एग्जाम्पल है हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। तो अगर हम ये पूछते हैं किसी से, तो अगर कहानी सुनाई है तो किसी इंसान ने ही तो सुनाई होगी, हवा में तो किसी ने नहीं सुनाई होगी। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हु है वो इंसानों के लिए यूज़ होता है, पीपल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने सुनाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका हु एवर। हु एवर का मतलब होता है कोई भी हो, कोई भी, कोई भी हो या कोई भी या जो कोई। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमारे सेंटेंस आएंगे उसी तरीके से हमें इसको इंग्लिश में क्रिएट करना पड़ता है। एग्जाम्पल हु एवर कैन कम प्लीज़ कम, हु एवर कम प्लीज़ कम। तो इसको हिंदी में बोलेंगे जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका होम। होम किसके लिए यूज़ होता है, किसको, किसे, जिसे, किसको, किसे, जिसे। आइए इसी से रिलेटेड इसका एग्जाम्पल करेंगे और ये किसके लिए यूज़ होता है ये भी जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। आइए गाइस बात करते हैं होम किसके लिए यूज़ होता है। तो गाइस होम यूज़ होता है आपका पीपल के लिए। आस्क अबाउट पीपल मतलब लोगों के बारे में पूछने के लिए। किसके बारे में, लोगों के बारे में पूछने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, होम डिड यू सी, होम डिड यू सी आपने किसे देखा। मतलब इसमें भी हम क्वेश्चन की बात करें कि आपने किसे देखा। ठीक है, अब बात करते हैं होम एवर।
whomever के हिंदी में कितने मीनिंग होंगे? तो 3 है, जैसे कि जिसे, जिस, किसी या जिसे भी। एग्जाम्पल इसका, यू कैन इनवाइट whomever you like, यू कैन इनवाइट whomever you like। तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं, आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं। 15 वर्ड है आपका हाउ। हाउ का हिंदी में मतलब क्या होता है? कैसे या कैसा। और ये किसके लिए यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है आस्क अबाउट प्रोसेस मैनर, आस्क अबाउट प्रोसेस मैनर। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रक्रिया या तरीके के बारे में बताने के लिए, प्रक्रिया या तरीके के बारे में बताने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। तो इसका हिंदी में मतलब है आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसा बीता। तो गाइज ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ हाउ एवर का आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, है या समझ में आया है। तो प्लीज़ हाउ एवर कम हिंदी में मतलब क्या होता है, इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, और इसका एग्जाम्पल आप क्रिएट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये वीडियो अब हमारा ये पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे ऐसी न्यू वीडियो आते रहे। नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आप तक हमारी वीडियो नहीं आएगी। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे। और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये वीडियो अब हमारा ये पे ख़त्म होता है।